हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मानव दांत की बात करते हैं तो मानव दांत कठोर ऊतक से मिलकर बना होता है। जैसे जो हमारे दांत होते हैं वो कठोर ऊतक से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये कोई हड्डी नहीं होती है, ये हमारे कठोर ऊतक से मिलकर बने होते हैं। और दांत हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आप जानते हो। दांत की बनावट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े दांत हो गए तो बिल्कुल आपका चेहरा बहुत ही खराब लगेगा, है ना। अगर छोटे अच्छे दांत हैं तो आपका चेहरा बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दांत कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। और ये जो दांत होते हैं हमारे, ये कठोर ऊतक से, ये कोई हड्डी नहीं होती है। जो हमारे दांत दिख रहे हैं ये हमारे दांत कोई हड्डी नहीं होती, ये ऊतक होते हैं और ये कठोर ऊतक होते हैं, ठीक है। अध्ययन की बात करते हैं तो ओडेंटोलॉजी यानी ओडेंटोलॉजी के तहत हम लोग क्या करते हैं, दांतों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में हम छत की बात करते हैं तो फ्लोरीन हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। यानी अगर फ्लोरीन हमारे दांतों तक पहुंच गया तो उससे क्या होता है, हमारे दांत बहुत तेज़ी से नष्ट होते हैं, ठीक है। हम बाहरी भाग की बात करते हैं तो बाहरी भाग जो दांत का होता है, जो इनेमल का बना होता है, जिसमें होता है कैल्शियम एपेटाइट, ठीक है। अब देखो दांत होता है हमारा, जैसे देखा होगा, ये हमारा बाहरी लेयर हो गई और ये अंदर की लेयर हो गई, ठीक है। तो बाहर का जो दांत हमारे होते हैं, जो चमकदार बिल्कुल शाइनिंग करते हुए बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं इनेमल। तो ये वाली जो दांत की जो बाहरी लेयर होती है सफ़ेद बिल्कुल, ठीक है, इसको बोलते हैं इनेमल, इनेमल, ठीक है। और जब इनेमल हमारी ख़राब हो जाती है तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इनेमल कहीं ना कहीं हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनकी इनेमल की वजह से हमारे दांत सफ़ेद और चमकीले होते हैं। उसके बाद आंतरिक भाग की बात करते हैं दांतों को, तो इसे डेंटाइन बोलते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो दांत का जो अंदर का ये भाग आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डेंटाइन। ये डेंटाइन का बना होता है, ठीक है। तो ये डेंटाइन से मिलकर बना होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूध के दांत, तो दूध के दांत 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। तो दूध के दांत वो दांत होते हैं जो बच्चों में होते हैं और जो एक बार टूट जाते हैं, ठीक है। तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं और फिर वहाँ पर नए दांत आते हैं, ठीक है। तो दूध के दांत होते कितने हैं, तो दूध के दांत होते हैं कुल 20 दूध के दांत होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जीवन काल में। अगर हम दांत की बात करें तो 32 बाद में आते हैं और ये हमारे 20 दूध के दांत होते हैं। तो टोटल जो दांत होते हैं हमारे जीवन काल में वो कुल हमारे 52 दांत होते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं दांतों के प्रकार। तो दांतों के प्रकार की बात करते हैं, सबसे पहले इंसीजर मतलब कृंतक। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं और ये टोटल होते कितने हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो भोजन को जो काटते हो, ये जो आगे के हमारे दांत दिखाई दे रहे हैं, यही हमारे होते हैं कृंतक यानी इंसाइजर, जो भोजन को काटने का, जैसे हम रोटी रखते हैं मुंह में तो उसको काटते हो ना, तो वो इंसीजर भोजन को काटने में, रोटी वगैरह हो गया या जो भी चीज़ें हो गई उनको काटने का काम कौन करता है, इंसीजर यानी हिंदी में बोलते हैं कृंतक, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कैनाइन। कैनाइन की बात करते हैं तो यह भोजन को फाड़ता है। मांसाहारी जीव में लंबा होता है और इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। तो देखो कैनाइन की बात करते हैं, इनको रदनक बोलते हैं। ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मांसाहारी जीव जंतुओं को आपने देखा होगा, मांसाहारी जैसे शेर वगैरह, तो उनके जो ये 2 दांत होते हैं जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं, ठीक है, और वो चीज़ों को फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मांसाहारी जीव में ये लंबा होता है तो लंबे दांत होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। और भोजन को फाड़ने का काम होता है और ये क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रीमोलक मतलब अग्रचर्वणक। तो इनका काम क्या होता है, भोजन को चबाना। बच्चों में नहीं पाया जाता है और इनकी संख्या 8 होती है। तो अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर की बात करते हैं तो ये भोजन को चबाने को, जो हम लोग मुंह में भोजन चबाते हैं ना, बिल्कुल छोटा छोटा पीसेस में करते हैं, तो वो काम होता है बच्चों प्रीमोलर का यानी अग्रचर्वणक का। ये भोजन को चबाते हैं और बच्चों में प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक नहीं पाया जाता। ये संख्या में 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। उसके बाद हम बात करते हैं मोलर यानी चर्वणक की बात करते हैं। तो ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, ठीक है, भोजन को चबाने का काम करते हैं और इनको हम विजटम टीथ भी कहते हैं, यानी इनको हम अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया। देखो कुछ लोग कहते हैं कि मोलर जो दांत होते हैं यानी जो चर्वणक होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते, जबकि बच्चों में भी हमारे चर्वणक यानी मोलर दांत पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनमें जो 3rd नंबर का मोलर होता है, ठीक है, दांतों में जो 3rd नंबर का मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे हम दांत के फार्मूले की बात करते हैं। तो डेंटल फार्मूला में ये दिया गया है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये ऊपर जबड़ेगा और ये नीचे जबड़ेगा, ठीक है। एडल्ट की बात करते हैं यानी किसी यंग व्यक्ति में कितने होते हैं, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। और ये नीचे जबड़े में, तो ये ऊपर जबड़े में और ये नीचे जबड़े में। जबकि बच्चों में देख लेते हैं तो बच्चों में देखो, बच्चों में क्या होता है कि मोलर जो होते हैं वो एक कम होता है, ठीक है, मोलर एक कम होता है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा प्री मोलर बच्चों में नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी सारे दांत यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये था हमारे दांतों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमारे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।